हेलो गाइस, कैसे हो सब सबका स्वागत है ए वाइल्ड लास्ट बॉसेस एपिसोड एनिमे के एपिसोड 5 में। चलिए बिना किसी और देरी के एपिसोड 5 को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 5 के शुरुआत में हम लोग देखते हैं लुफस की पार्टी ऑलरेडी सुबह चुका, शायद कोई जंगल के यहाँ पर आ चुके हैं। ये लोग अब रॉयल टूम पर जाने वाले थे, पर वो जगह से लगभग 500 किलोमीटर दूर में था, जो कि बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस था इवेंट के एरिस के लिए भी, जिसलिए डीना एक गोलेम बनाने का सजेशन देती है। और गाइस, तुम लोग को एक बात अजीब नहीं लगा? डीना के पास तो टेलीपोर्टेशन स्किल या फिर स्पेल है, तो फिर ये लोग उससे इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? इवेंट के सुबह पर भी ये लोग कैच में गए थे। इसके बारे में लुफस डीना से पूछती है और डीना एक्सप्लेन करती है असल में टेलीपोर्टेशन स्पेल बस पर्सनल इस्तेमाल करने के लिए ही है। अगर कोई दूसरा लिविंग बीइंग इससे जाता है तो अपना कॉन्शियसनेस भी खो सकता है, या फिर अगर उनके अंदर थोड़ा भी डिनाइल का फीलिंग होता है तो फिर वो कभी भी शायद वापस नहीं आ सकते एग्जिस्टेंस पर। यानी सीधे शब्द में बहुत ज्यादा ट्रबलसम है। पर डीना गोले बनाने के लिए नैगिंग करने लग जाती है। इवन के इसमें बैड बात सब कुछ ऐसा चीजें लगाने के लिए बोलने लगती है, जिससे एरिस भी इसमें इंटरेस्ट हो जाती है। यार किस टाइप का गोलेम है? इससे तो मुझे डांडालान का कैंडा का रोबोट के बारे में याद आ गया। पर इन दोनों के लिए लुफस मान जाती है और इसे बनाने की कोशिश करती है। बाय द वे गाइस, एपिसोड 5 का टाइटल है ए वाइल्ड हॉट स्प्रिंग अपीयर्ड। इसको ये लोग बहुत सारी लड़की और पत्थर इकट्ठे करते हैं। लुफस पत्थरों पर अपना स्किल अल्केमी इस्तेमाल करती है, पर इससे गोलेम नहीं बल्कि एनिमी स्टोरी का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर ट्रकून अपीयर होता है। खैर जो जोक सा पार्ट था, इसका लुफस लकड़ियों की मदद से फर्नीचर क्रिएट कर लेती है। और जैसा कि हमारे डीना ने बताया बेडशीट्स का क्या, पर डरो मत, एरिस है ना, और बेडशीट्स का इंतजाम भी हो गया। पर हमारी बेचारी एरिस कभी भी दुल्हन नहीं बन सकती, जो एरिस बोल रही थी। और मेरी तरह लुफस भी बोलती है, अरे यार तुम एक लड़के हो। इसको सारी तैयारी खत्म करने के बाद इसका एक नाम रखने का सजेस्ट करती है। जैसे टीवी में हमें एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है, बिल्कुल उस तरीके से इसे इंट्रोड्यूस किया जाता है। और ये लोग उसका नाम टानाका रखते हैं। हाँ, ये एक ट्रक टाइप का गोलेम है। इसका फाइनली सब कुछ खत्म होने के बाद लुफस उनको लेकर टानाका को ब्लैक क्वीन ग्रेप किंग की ग्रेप में ले जाने के लिए बोलती है। और इसको फाइनली ये लोग ट्रैवल स्टार्ट करते हैं। और ऐसे जाते जाते रात हो जाता है। एरिस को नींद आ रही थी, जिसके लिए ये लोग किसी डिसेंट जगह पर रोकने का डिसाइड करते हैं। और ऑर्डर मतलब टानाका किसी जंगल के किसी जगह पर रुकता है। पर वहाँ पर अंडीना को किसी चीज का स्मेल आता है। और जब वो जगह देखती है, वहाँ पर एक हॉट स्प्रिंग था, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। के अंदर भी बाथिंग सिस्टम था, पर डीना इसमें इस्तेमाल करने का नैगिंग करती है। इसके बाद एरिस को छोड़कर लुफस और डीना दोनों हॉट स्प्रिंग पर नहाने जाते हैं, पर लुफस को कुछ रियलाइज होता है। और गाइस, हॉट स्प्रिंग सीन है वो भी लड़कियों का, तुम लोग समझ सकते हो, थोड़ा फैन सर्विस। सॉरी माफ करना मैन ऑफ कल्चर्स, अगर इससे एक्सप्लेन करना चाहूंगा तो यूट्यूब ब्लॉक कर देगा। हाँ, एक सीन बता देता हूँ। जैसे कि तुम सबको पता है लुफस के अंदर एक लड़के का सोल है, पर लुफस तो लड़की है। और हमारे बंदे को अभी भी विश्वास नहीं रहता है उसके नीचे कुछ भी नहीं है। पता नहीं ये लकी है या फिर अनलकी। इसके बाद लुफस और डीना दोनों हॉट स्प्रिंग पर नहाते हैं। ऑफकोर्स इसके बाद फैन सर्विस दोबारा कंटिन्यू होते हैं। जब मुझे लगा था वो खत्म हो चुका था, हमें फ्रेंडशिप बॉन्डिंग देखने को मिलने वाला था, पर फिर से फैन सर्विस। इसी तरह हमारे बंदे को लुफस की बॉडी में इसेकाइड होने से पहले उस अपने थोड़ा पुराने दिन की बात याद आती है, कैसे लड़कियों को आसे पासे देखकर परबट रिएक्शन देता था, समझना वो सब कुछ। अनफॉर्चुनेटली पहले की तरह प्रेजेंट पर उसे अब कुछ भी फील नहीं हो रहा, मतलब लुफस की बॉडी को। यार हमारा बेचारा बंदा। इसको अड्डीना कुछ एडेप्टिव फ्रॉक्स को देखती है, जो शायद थोड़े रेयर टीचर्स होंगे, इन्हें किसी और चीज के लिए लाया गया था, गर्ल्स क्लब ऐसे कुछ इंडिकेशन के लिए। मैं ऐसे एक्सप्लेन नहीं करने वाला, ये एपिसोड का स्टोरी का कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं। अगर तुम लोगों को देखना तो जगह एपिसोड 5 को देख सकते हैं जगह को। पर लुफस इन सबको एक्सेप्ट नहीं करती और हमें एक फनी मोमेंट टाइप का कुछ देखने को मिलता है। इसको फाइनली ये लोग नहाकर बाहर आते हैं। इसको बाद एरिस नहाने के लिए जाती है। ऑफ कोर्स लुफस और डीना का दिखाया है, एरिस के साथ का नाइंसाफी करेंगे, थोड़ा उसका भी दिखा देते हैं। लुफस एरिस का फेमिनिन चार्ट देकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। इसको फाइनली सारे फैन सर्विस खत्म होने के बाद नेक्स्ट डे ये लोग ग्रेव ऑफ द ब्लैक क्वीन किंग की वहां पर पहुंच जाते हैं। और ये साथ में बहुत ही ज्यादा मैसिव था। और हाँ, ये लुफस का ही ग्रेव है। और लुफस कुछ नोटिस करती है और पूछती है उसके ग्रेव के आसपास वहाँ पर गाँव क्यों बना हुआ है, जिसको डीना एक्सप्लेन करती है। नर्स और एडवेंचर्स लुफस के ग्रेव को कॉन्कर करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, और इसीलिए कुछ मार्शल ज्यादा पैसा कमाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा होने लगे। ऐसे कहकर लोग यहाँ पर रहना स्टार्ट करने लगे। और हाँ, ये काइंड ऑफ टूरिस्ट स्पॉट जैसा बन चुका है। पर एरिस को सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। नहीं होगा, एरिस कहते हैं मैं इन लोगों को सबक सिखाऊंगी, इनकी इतनी बड़ी हिम्मत, ये आपके गेट में रेड मारने आए। बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। पर लुफस उसे शांत करवाती है और उसे समझाती है, जिससे एरिस मान जाता है, जिससे एरिस शांत हो जाता है। पर एक बात जरूर है, अगर कोई भी मैटर लुफस से रिलेटेड हो वो बहुत ज्यादा रेकलेस हो जाता है। ये पॉसिबल है साई हेवनली स्टार ऐसी टाइप के हो है। इसका सीन चेंज होता है। लुफस का पार्टी ग्रेव को इंटर करने के लिए आ रहे थे, पर हमारे बहुत कुछ लोग उसके सामने खड़े थे। लुफस और लुफस की पार्टी को समझ में नहीं आ रहा था ये लोग ऐसे यहाँ पर क्यों खड़े हैं, जिसके बारे में पता करने के लिए डीना कुछ एडवर्साइज से पूछती है। इसको इंडियन बंचर से हमें पता चलता है कोई स्पेशल रिकॉन्सियस टीम अंदर गए थे 2 महीने पहले। पिछले दिन उन लोगों ने खबर दिया था वो लोग डंजन की टॉप फ्लोर के बहुत ही करीब है और इसे कॉन्कर करने वाले हैं। और आज उनका बाहर आने का दिन था, पर अभी तक वो लोग बाहर नहीं आए, जिसके सब लोग थोड़ा परेशान थे। क्यों, तुम लोग समझ सकते हो। इसके बाद लुफस, डीना और
एरिस अंदर चलने लगते हैं। लूफस कहती है लिब्रा शायद सबसे टॉप फ्लोर पर है, उसे जल्दी से रिट्रीव करना पड़ेगा वरना और भी बहुत सारे कैजुअलिटीज होंगे। और एरिस की बात सुनकर ऐसा लग रहा था लिब्रा शायद उससे ज्यादा ताकतवर है। ये लोग अंदर जा रहे थे पर तभी वो एडवेंचर्स उन्हें रोकते हैं क्योंकि जो स्पेशल रिकॉन्साइज टीम गया था वो सबसे ताकतवर लोगों को लेकर मनाया गया था, पर उन्हें यहाँ पर बहुत स्ट्रगल करने पड़ा। लूफस और ये दोनों तो लड़कियां हैं, इनका तो टिकने का कोई भी चांस नहीं है। लूफस कहती है तुम्हारे परेशान होने के लिए शुक्रिया पर इससे कोई भी जरूरत नहीं है। इसको ये तीनों अंदर चलने लगते हैं। लूफस मम्मी कहती है और वो किसी को भी मरने नहीं देने वाली। मेंडर्स को देखकर लग रहा था ये फेवी उनके लिए परेशान है। इसका सीन चेंज होता है, हमें गेम का अंदर का सीन देखने को मिलता है। इसको ऐसे अंदर आते आते ये लोग एक जगह पर पहुंचते हैं, तभी एरिस कुछ नोटिस करती है, सामने अंदर से कुछ आ रहा था और जब ये सामने आते हैं हम लोग देखते हैं ये एक गोलेम है जिसके बारे में डीना बताती है। ये उन गोलेमों से एक है जिसको लूफस ने मास प्रोड्यूस किया था 7 हीरोज के खिलाफ बैटल में, और उस बैटल में जो भी गोलेम्स बच गए थे और बाकी सारे इस डंजन पर है पूरे 200 साल तक। इसको ये गोलेम उनके सामने आता है पर ये कुछ भी नहीं करता। लूफस भी इससे कोई अटैक इंटेंट सेंस नहीं करती। लूफस बताती है इन गोलेम्स को ऐसे डिजाइन किया गया था ताकि ये लोग दोस्त और दुश्मन को पहचान पाए, और इतने वक्त बाद भी ये लोग मुझे पहचान पा रहे हैं और अपने मास्टर मानते हैं। हम लोग जल्दी टॉप फ्लोर पर पहुंचेंगे। पर तभी ये गोलेम डीना पर अटैक कर देती है और बस डीना पर ही, और ये गोलेम फिर से डीना पर अटैक करने वाला था। इसको डीना भागने लग जाती है और ये गोलेम भी डीना के पीछे भागने लग जाती है। अरे यार हमारे बेचारे डीना की प्रेजेंस इतना ही फेन था इवन कि गोलेम को भी उसे याद नहीं है। इसको लूफस डीना को बचाने वाली थी पर तभी और जिन एडवेंचर्स को भी दिखाया गया था और लोग यहाँ पर आ जाते हैं। ये लोग डीना को बचाते हैं और गोलेम से फाइट करने लग जाते हैं और हमें इनका नाम हॉक्साई पता चलता है। ये लोग अच्छे से तो फाइट कर रहे थे पर लूफस इनके स्टैट्स चेक करती है जो कि बहुत ही कम था। उसको समझ में आ जाता है ये वो यूजलेस है। गोलेम की एटी अटैक से ये लोग मर सकते हैं, जिसके बाद लूफस एरिस को उन्हें मदद करने के लिए बोलती है। एरिस की एक ही बात से ये गोलेम दूर कर दीवार को तोड़कर गिरता है, जिससे सारे एडवेंचर्स बहुत ज्यादा इंप्रेस होते हैं। और एक एडवेंचर तो जाकर बोलता है ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग था लिटिल मिस, आपने ये कैसे किया। लूफस बीच में आकर उन्हें शांत करवाती है। ये एडवेंचर एरिस को फ्लस्टर कर रहा था और ये भी बोलती है एरिस एक लिटिल मिस नहीं बल्कि एक लड़का है, जिससे ये लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। वह सब लोग का एक ही रिएक्शन होगा। ये एडवेंचर माफी मांगता है, वह ये लोग उनको बचाने के लिए आए थे पर उल्टा हमारे लूफस की पार्टी ने इन लोगों को बचाया, जिसके लिए ये लोग उनको शुक्रिया करते हैं। पर इनकी गुड विल के लिए लूफस ने शुक्रिया करती है और डीना भी। इन एडवेंचर की एक लड़की बोलती है आप तो बहुत अच्छे शख्स हो ना। भाई अच्छे शख्स किस बात का अच्छे शख्स। खैर जो ये लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। इसका नाम जीन है और इसका क्लास वॉरियर है, और इस दूसरे बंदे का नाम निक है, ये एक लाइट वॉरियर है, और इस आर्मर वॉरियर का नाम रिचर्ड है, एक हैवी वॉरियर है, और इस लड़के का नाम शू है, एक आर्चर। लूफस इनकी क्लास के नाम सुनकर मन में बोलती है इनका कितना ऑफर बैलेंस है, ये सारे तो फ्रंट लाइनर्स है। इसका लूफस अपने को पिछली बार की तरह सुफालू और प्रीडोर इंट्रोड्यूस करती है और हाँ अपनी क्लास रेंजर बताती है। डीना भी सेम बोलती है। एरिस बोलता है पर उसे बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम होनी थी। इनकी इंट्रोडक्शन ऐसे सुनकर इनके कैप्टन बोलता है अरे यार तुम लोगों का कितना अनबैलेंस पार्टी है, तुम लोगों का सब कुछ ठीक से चल रहा है ना। और गाइस एक अनबैलेंस फ्रंटलाइनर्स की पार्टी ने लूफस की पार्टी को इज्जत दे दिया पार्टी के बैलेंस को लेकर, जिसको लूफस बोलते हैं तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम सब हाई लेवल है। जिससे इनका कैप्टन फिर से बोलता है तो तुम लोग बस अपने ताकत से सब कुछ करते हो, तुम लोग तो दिखने में तो बहुत खूबसूरत हो पर लगता है तुम लोग सब लोग मसल हेड्स हो ना। एंड गाइस फिर से इज्जत दे दिया। लूफस को बहुत गुस्सा आ रहा था और एक बूमरैंग इसके दिमाग में घुसाना चाह रही थी। और गाइस तुम लोग समझ सकते हो ये बंदा बहुत ही अनोइंग होने वाला है जिसको ये जिन बोलता है लगता है तुम लोग को अब फाइट करते हुए बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रहा है, पर डरो मत अब से हम लोग तो तुम्हें मदद करेंगे, चलो एक साथ जाते हैं। यार लूफस बहुत ज्यादा इरिटेट होने लग जाती है। बस इनके ऑफर को मना करने वाली थी पर डीना आकर हाँ कर देती है। इसको तो ये सारे लोग सामने जाना चाहते हैं। इसको ये बात अच्छी नहीं लगी पर डीना उसे समझाती है चलिए थोड़ा आराम से जाते हैं जब तक हम लोग लिब्रा सभा तक पहुंचते हैं, और ऐसे में और लोग हमारे साथ आने चाहिए थे तो चलिए उनका इस्तेमाल करते हैं। तो सुनकर लूफस तो चौंक जाती है और बोलती है तुम भी कभी कभार बहुत घटिया काम करती हो। पर डीना तो एक स्माइल देते हुए सामने जाती है और लूफस मम्मी बोलती है अब उन्हें ऐसे सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि ये अननेचुरल नहीं लगे। एरिस भी एग्री करती है। इसको सीन चेंज होता है और एपिसोड में पहले हमें जो स्पेशल रिकॉन्साइज टीम के बारे में बताया गया था ये शायद वही टीम है। ये लोग शायद टॉप फ्लोर पर आ रहे थे और यहाँ पर आने के लिए उनकी बहुत सारे लोगों को अपने आप को सैक्रिफाइस करना पड़ा था, और ये लोग सब कुछ उन वेपन्स के लिए कर रहे थे, उन लेजेंडरी वेपन्स के लिए जो लूफस के गेम में है, ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के लिए। और ऐसे ऊपर आते आते वो लोग एक रूम पर आते हैं और तभी वो लोग एक आवाज सुनते हैं और सामने वो लोग कुछ शैडो टाइप के फिगर को देखने को मिलता है। वह ये लिब्रा है। वह अभी तक उसके चेहरे में से नहीं दिखाया गया। वह लिब्रा इसने इन्हें वार्निंग दे रही थी उन्हें यहाँ से जल्दी से जाने के लिए, पर अगर वो कोई उल्टा सीधा काम करने की कोशिश करेंगी तो लिब्रा उन्हें खत्म कर देगी। ये लोग रिस्पेक्टली अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं लिब्रा ऑफ द स्केल्स प्लीज रुक जाइए हेवनली स्टार, हम वहाँ पर आपसे लड़ने के लिए नहीं आए हैं। पर लिब्रा तो काउंटर स्टार्ट कर दी थी। ये लोग लिब्रा को समझाने की कोशिश कर रहे
थे कि इन्हें टेबल फोक के खिलाफ लड़ने के लिए वेपन चाहिए, पर लिब्रा कोई बात सुन नहीं रही थी। वो बस काउंटडाउन कर रही थी। ये लोग अपनी बात बता रहे थे पर ये लोग यहाँ से नहीं जाते और लिब्रा की काउंटडाउन भी खत्म होती है और लिब्रा उन पर अटैक करने वाली थी। पर लिब्रा रुक जाती है और एक पल के लिए ऐसा लगता है लिब्रा इनकी बात मान ली, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लिब्रा इन सबको थीफ आइडेंटिफाई करती है और लिब्रा उन पर अटैक करने वाली थी, फिर भी वो लोग यहाँ से नहीं जा रहे थे या फिर शायद बच नहीं पाएंगे क्योंकि लिब्रा ने आसपास से केज टाइप या फिर बैरियर टाइप कुछ क्रिएट कर दिया था, जिससे ये लोग और बाहर नहीं निकल पाएंगे। फिर भी ये लोग लिब्रा को समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर लिब्रा अपने एक स्किल ब्राकियम का इस्तेमाल करती है। इसको लिब्रा अपनी ताकत की मदद से इन सबको इरेज कर देती है और ये लोग कुछ नहीं कर पाते और हमें लिब्रा का फेस को थोड़ा झलक देखने को मिलता है। और इसी के साथ एपिसोड 5 यहाँ पर खत्म होता है। गाइस मुझे नहीं पता तुम लोगों से कितना लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हो। इस एनिमे को स्टार्ट करने से बाद से ज्यादा लोग मुझे वीडियो नहीं देख रहे। मुझे नहीं पता मेरा वीडियो खराब है या फिर पता नहीं किया, और अगर जो भी तुम लोग देख रहे हो अब तक वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना और ऐसे अमेजिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हमेशा की तरह नेक्स्ट एपिसोड वीकली आएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, मुझे सर्दी लगी है इसके लिए ऑडियो शायद तो मुझे थोड़ा अजीब लग सकता है।